तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी क्योंकि एग्जाम्स अब दूर नहीं बचे हैं। नवंबर तो एंड होने वाला है, दिसंबर और जनवरी का महीना ही आपके पास है, फरवरी में तो आप मान के चलो एग्जाम्स शुरू होने वाली है। तो यार पढ़ाई को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए YouTube से पढ़ना है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन में आप जो अभी हार्ड वर्क डाल रहे हो उसके अंदर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत है। और आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है, कैसे लेस यानी कि बहुत कम मार्जिन में बहुत कम चीजें पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ऐसी हैक्स और टिप्स मैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो पेन, पेपर, पेंसिल, नोटबुक, ईयरफोन, कान के बटन सब खोलकर तैयार हो जाओ आज का वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हैक नंबर 1 क्या है? फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप लोगों ने एक रूल 80-20 के बारे में सुना होगा। आजकल इस पर बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये 80-20 रूल होता क्या है एक बार आप भी समझो। 80% मार्क्स में ला सकता हूं केवल 20% सिलेबस को कवर करके। यानी हमारे हर चैप्टर के अंदर केवल 20% ही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से 80% तक क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ढूंढने बैठोगे तो टकले हो जाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट ना मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ये वीडियो अपलोड होते ही आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर थोड़ी ही देर बाद मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसके अंदर मैं चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख कर डाल चुका हूंगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे? कुछ भी नहीं लगेगा, आपको मेरा YouTube चैनल पर चैप्टर एक बार देखना है और उस चैप्टर में जब वो टॉपिक मैं पढ़ाना शुरू करूं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। बाकी सारे जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उसको एक एक बार फटाफट मेरे वीडियो से गो थ्रू करो, लेकिन जब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने लगूं तो एनसीईआरटी खोल लो, एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ लो, वो मेरा वीडियो से वो टॉपिक पढ़ लो। नोट्स तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं और उसके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल दे रखा है, कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो वो सॉल्व कर लो। अगर इतना कर लोगे तो आप मान के चलो कि आपने एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है, क्योंकि सीबीएसई जो है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उन टॉपिक्स को कवर अप करो। ये हो गई आपकी हैक नंबर 1। तो दोस्तों हैक नंबर 2 जो है ना वो आप लोगों ने बार बार लगातार सुना होगा, वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर सॉल्व करना। देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने एक यूट्यूब वीडियो देखा, मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद में आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर टीचर के नोट्स डाउनलोड कर लेते हो या अपने नोट्स खुद बना लेते हो और नोट्स रिवाइज करते हो। देखो ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में और थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, लेकिन जब केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो वहां पर हमें न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो हमें वहां पर रिएक्शंस को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। हमें एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन सिखाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा दूं कार्बिलामाइन रिएक्शन। अब कार्बिलामाइन रिएक्शन मैंने आपको लिखना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, समझा दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो क्या करेंगे, वो उस कार्बिलामाइन रिएक्शन को रिएक्शन की तरह नहीं बल्कि टेस्ट की तरह पूछेंगे कि ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो केवल प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन ही पास कर सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस नहीं। अब आप बोलोगे अरे बाप रे ये क्या हुआ? तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करता है, नोट्स पर फोकस करता है, लेकिन एक टॉपर क्या करता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर लगाता है। एक्चुअली जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, ये पीवाईक्यूज हमें समझने में मदद करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और सैंपल पेपर जो है ना वो हमें एक एनवायरनमेंट देते हैं, वो हमें एक मोड देते हैं, एक प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं एग्जाम देने के पहले। देखो एक बात समझो, जब भी हम कार चलाते हैं तो कार सीधे हाईवे पे चलाने से पहले हम एक बार खाली ग्राउंड पर या खाली रोड पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हाईवे पे गाड़ी डालते हैं। तो यार बोर्ड एग्जाम भी तो एक प्रकार का ड्राइविंग ही है।
आप कैसे सीधे मैदान में उतर सकते हो बिना प्रैक्टिस करे। तो तुम लोगों को भी ना सीधे बोर्ड एग्जाम के मैदान में उतरने से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस आप करेंगे पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर से। और दोस्तों सैंपल पेपर के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं ओसवाल पब्लिशर्स की क्लास 12th की सैंपल पेपर की बुक। और यहां पर तो अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 10% ऑफ मिल सकता है अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का 4 सैंपल पेपर का सेट इनका खरीदते हो। तो वैसे तो उसकी कॉस्ट 1004 बायो वाली का और 1063 यानी 1063 मैथ्स की 4 बुक का होता है, बट 10% ऑफ के बाद आपको केवल 957 और 904 रुपीस में ही मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो अगले 2 से 2.5 महीने सैंपल पेपर प्रैक्टिसिंग के लिए इनकी ये वाली बुक का पूरा सेट परचेज कर सकते हैं। इन ओसवाल पब्लिशर की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, अभी जाओ या तो अमेजॉन पर या इनकी वेबसाइट पर और ये पूरा का पूरा सेट परचेज कर लो। दोस्तों हैक नंबर 3 की बात करते हैं और वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखो एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई भी कर लेगा, चलो सर पढ़ाई कर ली, नोट्स बना लिए, ओसवाल की पीवाईक्यूज कर लिए, ओसवाल की बुक से सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, सब आ गया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हमें यह नहीं पता होता बोर्ड एग्जाम्स में कि कब कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। क्या हमें जो असर्शन रीजन, 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये जो पूरा का पूरा जो हमारे पास में एक सेक्शन आता है, सेक्शन ए, इसमें कितना टाइम देना है, 2 मार्क के क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है, 3 मार्क के क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है और कितना टाइम देना है, 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना है और केस बेस्ड क्वेश्चंस में हमें कितना टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखना कि टाइम मैनेजमेंट हमें यहां से बैठकर लगता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 आवर्स का है, लेकिन नहीं, इस 3 आवर्स में आपको एटलीस्ट 15 मिनट तो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को स्टडी करने में जाएंगे। आपको यह समझने में 15 मिनट लग जाएंगे कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूं, उसके बाद में आपको आखिरी का कम से कम 15 मिनट जो है वो चेकिंग के लिए लगाना पड़ेगा कि भाई आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, क्या आपने सब कुछ ठीक से लिखा, क्या आपने क्वेश्चन नंबर ठीक से डाला। यानी आपके 3 घंटे में से आधा घंटा तो चेकिंग करने में और समझने में निकल जाएगा। अब आपके पास में केवल 2.5 घंटे बचे हैं, तो 2.5 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों टाइम मैनेज करने के लिए भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं, वो ये है कि जब आप ये सैंपल पेपर करोगे, आप जब पीवाईक्यूज करोगे, तो अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है क्योंकि आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 की जगह आपको 4 घंटे लग गए। यहां पर 4 घंटे लगाना मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जब आपके सैंपल पेपर से प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जब आपके पीवाईक्यू से प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अब हमें यह प्रैक्टिस करनी होगी कि 3 घंटे में हमें पेपर कैसे सबमिट करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो एक वेबसाइट जिसका नाम है oswal.io। यह वेबसाइट पर आप लोगों को एक्चुअली रियल एग्जाम की प्रैक्टिस मिल जाएंगी। आप अपना टाइम मैनेजमेंट, आप यहां पर 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस, और यहां पर आप जब क्वेश्चन पेपर सबमिट करोगे तो इनके जो एक्सपर्ट है वो उसको इवैल्यूएट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कहां गलत किया, कहां सही किया। इनफैक्ट आप यहां पर पता है क्या कर सकते हो, जैसे आपने oswal.io पर अपना पूरा प्रोफाइल बनाया, एक केमिस्ट्री का टेस्ट शुरू किया, 5 नंबर के और केस बेस्ड क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिसिंग शुरू करी। अब प्रैक्टिसिंग शुरू करते वक्त आप लोग टाइप थोड़ी करोगे क्योंकि ये तो ऑनलाइन टेस्ट है, आप अपने पेपर पे आंसर लिखो। आप क्वेश्चन देखो कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप आंसर उसका अपने किसमें लिखो, पेपर पे, और बस उस पेपर का फोटो खींच के इस पे अपलोड कर दो। तो इनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको आपके सही आंसर, गलत आंसर का इवैल्यूएशन 1 दिन के अंदर देखकर आपको पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन करके दे देंगे। तो oswal.io पर कैसे प्रोफाइल बनाना है, oswal.io पर कैसे इनके टेस्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं,
वो सबको सीखने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और आपको यहां पर मैंने एक मेरा कोड भी दे रखा है। उस कोड का इस्तेमाल करके आप इनका oswal.io पर इनका पेड टेस्ट प्रिपरेशन वाला कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 500 रुपीज का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड GC500 इस्तेमाल करते हो तो इसका भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मदद कर देगा। दोस्तों हैक नंबर 4 पता है क्या है? ये दीवार कब काम में आएगी? सर दीवार का क्या करें? देखो सीधी सी बात है, अपनी जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रियंका चोपड़ा फिजिकल केमिस्ट्री, OC यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और IC यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर्स हैं, और इन तीनों चैप्टर्स के अंदर ही आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला। इन सब के फॉर्मूला एक पर्टिकुलर पेपर पे लिख दो और उस पेपर को दीवार पर चिपका दो। दिन में 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार नजर पड़े एक बार सारे फॉर्मूला देख लो। सारा फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी। फिर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, जितने भी डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, और जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये सारा का सारा आपको दीवार पर लिखकर चिपकाना है। छोटे छोटे अक्षरों में बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस बनाओ और अपनी दीवारों पर चिपका दो। घूमते फिरते नजर पड़नी चाहिए, अच्छा कार्बिलामाइन टेस्ट, ओके ऐसी रिएक्शन, ठीक है, ऐसे तुम्हारी नजर पड़नी चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को DNF ब्लॉक एलिमेंट के ट्रेंड्स दीवार पर चिपकाने हैं। इसके अलावा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में KMnO4 और K2Cr2O7 की सारी जो रिएक्शंस है वो दीवार पर चिपकानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये आपको दीवार पर चिपकाना है। और उसके अलावा आपको नॉमेनक्लेचर के रूल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, ये दीवार पर चिपकाना है। चलते फिरते इन टॉपिक्स पर अगर आपकी नजर पड़ेगी ना, तो आप देखो आपको मजा आ जाएगा। तो ये जो आपके घर की दीवार है, ये दीवार पर फोटो चिपकाने के लिए नहीं, ये दीवार पर कुछ पेंट करने के लिए नहीं बनाई है अपने मम्मी पापा ने, ये दीवार आपके नोट्स चिपकाने के लिए बनाए हैं। तो इस पर नोट्स चिपक जाने चाहिए, बोलो चिपकाओगे या नहीं? और हमारे महापुरुष बागा भाई बोलते हैं जैसी जिसकी सोच, मतलब सीधी सी बात है, आप जैसी थिंकिंग रखोगे ना वैसा आपका रिजल्ट आएगा। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना, आप इस यूनिवर्स में जो सिग्नल भेजोगे ना, वही सिग्नल लौट कर आप तक आएगा। आप लगातार यूनिवर्स को बोलोगे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे को पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा ये मेरा वो, यूनिवर्स आपको वही करके देगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप यूनिवर्स में बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं बहुत बढ़िया स्कोर करूंगा, मैं 2 महीने में यहां से वहां पहुंच जाऊंगा, 2 महीने के अंदर मैं 60% से 90% पहुंच जाऊंगा, मैं 0% से 100% पहुंच जाऊंगा, 2 महीने के अंदर मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना बढ़िया मेहनत करूंगा, इतनी प्रैक्टिस करूंगा, सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करूंगा, बाकी सारे काम छोड़ के पढ़ाई करूंगा, बोर्ड एग्जाम्स में अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा, अपने खुद का नाम रोशन करूंगा, जला के रख दूंगा रिश्तेदारों की। तो फिर भाई आप देखो आपका कैसा रिजल्ट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी हैक्स मैंने बताए, आप किसी भी YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हो, किसी भी मेंटोर को फॉलो कर रहे हो, किसी भी भैया या किसी भी दीदी का वीडियो देख रहे हो, उनकी कोई भी ट्रिक, कोई सी भी टिप, कोई सा भी हैक, कोई सी भी स्ट्रेटेजी ले रहे हो, वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके यहां से नहीं निकलेगा। और यहां से कब निकलेगा? जब आप यहां पर एक फर्म एफर्मेशन, एक फर्म मैनिफेस्टेशन घुसेड़ दोगे दिमाग में कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। और फिर उसके बाद आप देखो आप कहां से कहां पहुंचते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम शुरू करना और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे रहना। अब एक भी दिन वेस्ट करने का नहीं है
और एक भी दिन बर्बाद करने का नहीं है। अब हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। और कभी भी एक बात ध्यान रखना, देर नहीं हुई है। आप आज से भी स्टार्ट करोगे ना तो आप आज से भी सक्सेसफुल हो सकते हो, अचीव कर सकते हो सक्सेस। तो यार देर मत करो, अभी भी समय है, लग जाओ काम पर। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, oswal.io टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म का लिंक और मेरा कूपन कोड, और oswal.io पर कैसे प्रोफाइल बनाना है, कैसे टेस्ट देना है के वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। कुछ फ्री टेस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं जिससे आप देखकर समझ सकते हो कि oswal.io कैसे वर्क करता है। सैंपल पेपर की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ देर बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट अपलोड करूंगा जो आप देख सकते हो। तो अब मेरे को एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर कि कौन सा चैप्टर आपको टफ पड़ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको टफ पड़ रहा है, आप कितनी देर में सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, और आपके पास अगर कोई अच्छी हैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ताकि और भी बच्चों को उसका फायदा मिल सके। तो चलो विद दिस हम हमारा वीडियो आज यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ एग्जाम तक शेयर करता रहूंगा। बहुत जल्दी एक रिविजन सीरीज भी लेकर आ रहा हूं जिससे कि आपको केमिस्ट्री रिविजन करने में आसानी होगी। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।